राधे राधे दोस्तों, कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो 2026 में सावन के महीना में कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जा रहा है। दिन रविवार पड़ रहा है और अगले दिन सोमवार है। सोमवार का व्रत है, सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवार का व्रत भी है उस दिन, और साथ ही उस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत भी किए हैं। तो ऐसे में पारण कब और कैसे करेंगे ताकि हमारा जो है एकादशी का व्रत भी पूर्ण माना जाए और सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत भी हमारा पूर्ण हो। तो हम व्रत का, एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, जैसे आप सिर्फ एकादशी का व्रत कीजिएगा, सोमवार का व्रत अगर आप नहीं कीजिएगा तो ऐसे में देखिए एकादशी का व्रत, आप व्रत का पारण आप जो 10 अगस्त को कितना बजे कीजिएगा। जैसे आप सोमवार का व्रत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप जो है ना 10 अगस्त को दिन सोमवार पड़ रहा है, सुबह 5:47 से 8 बजे के बीच में आप पारण कर लीजिएगा। ये बहुत ही शुभ समय है, इस बीच में आप पारण कर लीजिएगा अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप सोमवार का भी व्रत करना चाहते हैं, एकादशी का भी व्रत किए हैं और सावन में सोमवार का भी व्रत आप करते हैं, इसलिए कि देखिए साल में एक बार ही सावन का महीना आता है और सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी का व्रत भी जैसे करते आ रहे हैं सब दिन और सावन का सोमवार का व्रत भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो हम पारण कब और कैसे करेंगे, इसलिए कि प्रदोष व्रत भी है। तो देखिए ऐसे में पारण कब करना है, तो देखिए ऐसे में आप जो है ना पारण, जैसे कि आप 9 अगस्त को तो व्रत रखिएगा और 10 अगस्त को सोमवार दिन पड़ रहा है। तो देखिए कोई भी हम जैसे व्रत करते हैं, जैसे कि हो गया करवा चौथ हो गया या फिर जैसे तीज का व्रत हो गया, उसी प्रकार से जब हम 2 व्रत एक साथ पड़ जाता है ना, तो इस 2 व्रत जब एक साथ हम करते हैं तो उसका पारण देखिए ऐसे किया जाता है। देखिए पारण जो है ना सुबह में, जैसे कि सोमवार को सुबह जल्दी उठ जाइएगा, करीब 3:30-4 बजे उठ जाइएगा और उठकर आप स्नान करके पूजन जल्दी से कर लीजिएगा। पूजा की चौकी लगाकर अगर आप पूजन किए एकादशी का तो पूजा की चौकी वगैरह उठा लीजिएगा और एकादशी का जैसे ब्राह्मण को दान देने के लिए सीधा निकाल लीजिएगा और सबसे पहले तुलसी पत्ता जल ग्रहण करके अपना व्रत जो है ना पारण कर लीजिएगा, व्रत को पूर्ण कर लीजिएगा तुलसी पत्ता जल ग्रहण करके, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ मीठा भोजन खा लीजिएगा। सुबह में जैसे सरगई खाते हैं ना, हम कोई व्रत करते हैं, करवा चौथ हुआ या फिर तीज हुआ तो उसमें हम सरगई खाते हैं। तो सरगई खाते हैं 4 बजे भोर में, 4:30 बजे भोर में हम सरगई खाते हैं, मतलब सूरज उगने से पहले पहले तक खाना रहता है। तो सरगई खाते हैं हम, तो मतलब जैसे कि सुबह में जैसे कि कौवा का जैसे मतलब पक्षियों और का जो आवाज़ होता है वो कान में नहीं आना चाहिए, उससे पहले पहले हमें सरगई खाना होता है। तो ठीक है, तो पक्षी का आवाज़ कान में नहीं आना चाहिए सुबह, और सूरज उगने से पहले पहले आपको जो है ना जैसे कि 5 बजे के अंदर अंदर आप जो है ना पारण कर लीजिएगा। तो पारण में आप जो है ना कुछ मीठा भोजन खा सकते हैं, ठीक है। हलवा पूड़ी बना के खा लीजिएगा या हलवा खा लीजिएगा, आप जो आपका मन करे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, एकादशी का पारण भी हो जाएगा आपका। इसलिए कि जो है ना मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है कि उस समय जो हम करते हैं ना उसका जो है ना मतलब कोई मतलब अशुभ फल नहीं देता है, शुभ फल ही देता है हमें। तो इसीलिए से ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है ना अपना व्रत का पारण कर कर आप जो है ना फिर नया व्रत का संकल्प ले सकते हैं।
सरगई खा लीजिएगा। पूजा करके, पूजा की चौकी पहले उठाकर विष्णु भगवान जी की पूजन कर कर और ब्राह्मण को दान देने के लिए सीधा निकाल कर तुलसी पत्ता जल ग्रहण कर कर उसके बाद आप मीठा भोजन खाकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिएगा एकादशी का। और उसके बाद फिर आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, प्रदोष व्रत भी आप कर सकते हैं। और सोमवार का प्रदोष व्रत जो करते हैं इसमें फल फ्रूट खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना व्रत जो है ना सोमवार का भी कर सकते हैं और एकादशी का व्रत भी आपका पूर्ण माना जाएगा दोस्तों। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने परिवार को, इसलिए कि सावन का महीना है। सावन के महीने में सभी सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी के भी व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत भी करते हैं। तो इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे में पारण कैसे करेंगे, तो इस तरह से पारण आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना आपका सोमवार का व्रत भी पूर्ण माना जाएगा और आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। सोमवार का व्रत जैसे आप कीजिएगा तो मंगलवार को पारण कर लीजिएगा। अब बोलिएगा कि मंगलवार को फिर जो है ना मंगला गौरी का व्रत है, शिवरात्रि है, वो भी व्रत करना है। तो उस व्रत में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। सुबह उठकर सरगई जैसे इस तरह जिस तरह से एकादशी का व्रत में किए ना, उसी तरह से आपको जो है ना सोमवार का व्रत में भी आप उसी प्रकार से पारण कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब सावन शिवरात्रि का भी व्रत करना चाहते हैं, मंगला गौरी व्रत भी आप करना चाहते हैं, तो आशा करती हूँ सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों।